जगतियाल सदर मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद अब्दुल बारी की निगरानी में आज मुस्लिम शादी खाने में मुस्तहक तलबा जो 6वीं जमात से डिग्री तालीम हासिल कर रहे हैं, इन तलबा में मेहमान खुसूसी कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व MLC TJ रेड्डी के हाथों 64 तलबा में 2 माह के फीकस 1000 रुपये नकद रकम तकसीम अमल में आई। इसके अलावा जिला सदर INTUC मोहम्मद मुजीबुद्दीन की जानिब से भी ब्लैंकेट तकसीम अमल में आई। इधर देखो बेटा, इधर देखो। गाँव की क्लिनिक की तरफ से एक तरह की 3 बच्चे जिसकी माँ बाप नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाई में दिलचस्पी दिलवाने के वास्ते जो मदद देने के वास्ते जो आज बंटवारा कर रहे थे, एक जलसे की सदारत से सदर मिल्लत इस्लामिया जनाब मोहम्मद अब्दुल बारी साहब और हमारा जमीयत सदर जनाब यूनुस नदीम साहब, हमारा बुजुर्ग अजीम भाई साहब और जियाउल साहब और मंसूर साहब, हमारा साबा का सदर अमीन साहब और मुजीब भाई और चांद भाई अब जितने भी मेहमान डेस्क पे बैठे हुए, इसके साथ ही साथ बुजुर्गों, नौजवान साथियां, खासकर हमारा तुलबा जो यतीम बच्चे हैं, आज जो है मिल्लत की तरफ से मदद लेने के वास्ते आगे आए, सब लोग मुबारकबाद पेश करते हुए इसे भी एक मुबारक चीज है, अच्छी चीज है। हमेशा अक्सर मिल्लत की तरफ से जो भी काम करे तो सिर्फ मजहबी चीजों पे दिलचस्पी लेकर करते उनको समझ जो भी समझे, हमारे हिंदुओं में समझो, आप हमारे यहाँ नहीं, हमारा बारी साहब जो है सिर्फ मजहबी चीज नहीं, खासकर आने वाले दिनों में आगे बढ़ना बोले तो पढ़ाई की अहमियत महसूस कराने के वास्ते उन्हें जो आज खासकर यतीम बच्चों को चुनकर ये जो मदद दिलवा रहे हैं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ एक सदर मिल्लत ऐसी अच्छी काम करने में पहली बार। जो भी इंसान आगे बढ़ना बोले तो आने वाले दिनों में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। अगर पढ़ाई में दिलचस्पी लेकर पढ़े तो ही आगे अपने को जिंदगी रही थी। अब आजकल के दिनों में हुकूमत की तरफ से सबको क्या बोलते हैं नौकरी मिलना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, और खुद रोजगार पाने के वास्ते भी पढ़ाई अहम है। अब यहाँ पे रियासत पे कुछ रोजगार पाना बोले तो भी, या देश के अंदर पाना बोले तो भी, अगर बाहर जाना चाहे तो भी पढ़ाई जरूरी है। जो पढ़ लिख कर अगर बाहर जाना चाहे तो क्या अच्छी अपने को रोजगार मिलने की गुंजाइश है। बगैर पढ़ाई लिख कर जाना चाहे तो भी हाथ कर चांसेस से नहीं रहते, कमी रहती। पढ़ाई के वास्ते हुकूमत कर रहे, करने की कोशिश कर रहे,
पर तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद जो है जितने अपन सोचे थे चाहे थे वो आज दिखने में जो कम होने की वजह से थोड़ा अफसोस होता है। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में पढ़ाई लिखने के वास्ते जितने मदद दिया गया था, ये अलग रियासत बनने के बाद वो 2 गुना होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। समझो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी के वास्ते एक मेडिकल कॉलेज कायम करा था सर। एक मेडिकल कॉलेज सिर्फ खासकर माइनॉरिटी के वास्ते कायम करने के वजह से अपने बच्चे कोई डॉक्टर बनने के वास्ते अपने को मौका मिला। माइनॉरिटी को इंजीनियरिंग कॉलेज मंजूरी दिया था सर। अपने बच्चे जो है इंजीनियर बनने के वास्ते अपने को खास मौका मिले सर। अलग रियासत बनने के बाद भी एक मेडिकल माइनॉरिटी के वास्ते एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मंजूरी जरूरी थी। मैं अभी भी जरूरी है बोले मैं समझता हूं साहब। अब ये गैस चुनाव में नया हुकूमत आए, मैं तो जनाब रेवंत रेड्डी जी से दरख्वास्त करता हूं, अब यहाँ की तेलंगाना रियासत में जो माइनॉरिटी खासकर चाहे मुसलमान हो ईसाई हो, उन लोगों को पढ़ाई में खास जगह दिलवाने के वास्ते और एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है बोल के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में अपन 5% रिजर्वेशन दिलवाकर पढ़ाई में समझो नौकरी में समझिए साहब, उनको एक आगे बढ़ने की एक मौका देने के वास्ते कोशिश करें। सिर्फ 5 छोड़ो, कम से कम 4 तो आप अमल में ला सके। अलग रियासत बनने के उसको और भी बढ़ाना जरूरी थी। जैसे बीसी में भी आज चर्चा चल रहे, जहां पे हमारे हिंदू भाइयां जो बीसी रिजर्वेशन है तकरीबन 50% रहते सब बीसी पॉपुलेशन, जैसा अपना 15% रहते बोल हम समझते हैं, उनका 50% रहता। वो 50% रिजर्वेशन लोग अभी 25% थी कि उन लोग रिजर्वेशन, और वो 25% जो है और थोड़ा बढ़ाकर 40% तक लाए तो उन लोगों को ज्यादा क्या बोलते हैं उसको फायदा हो सकता, मौका और ज्यादा मदद। वैसे माइनॉरिटियों में भी 40% भी अगर और थोड़ा बढ़ाए तो असल तो 12% लोग सोचे थे, अगर 12% नहीं हो सके तो थोड़ा तो इसको बढ़ाना। अब कहां तक कर सकते, 8 तक कर सकते, 6 तक कर सकते, कहां तक कर सकते, कुछ ना कुछ इसको इजाफा करना जरूरी है बल्कि मैं बोलना चाहता हूं। माइनॉरिटी अंग्रेजी जबान की अहम अपन सब लोग जानते साथ, आने वाली दुनिया जो है दौर जो है अंग्रेजी जबान। मैं मेहरबानी करके आप लोग से मेरी गुजारिश है, जहां तक हो सके अपने बच्चों को अंग्रेजी की तरफ आगे बढ़ाने के वास्ते कोशिश करिए, आगे ले जाने की कोशिश करिए, मगर उसके साथ ही साथ मादरी जबान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अंग्रेजी रोजगार के वास्ते सही है, अंग्रेजी की अपन, पर मादरी जबान को भी छोड़ना नहीं चाहिए। उसको जो है जिंदा रख लेना है, उसको जो है मजबूत बनाना है भी अपने जिम्मेदार है बोले मैं बोलना चाहता हूं। ये तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है, हमारा क्या साहब, हमारा वसीम रेडिया साहब, वसीम रजाक साहब, सही भी बहुत अच्छा आप सजेशन दिए साहब, वसीम रजाक साहब। अब जितने प्राइवेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, जो यतीम समझो, जो गरीब समझो, जो मेरिटोरियस बच्चे समझो, उन लोगों को पढ़ाई के वास्ते जो मदद देने के वास्ते आगे आ रहे, क्या बस हम नहीं जानते, खुद मैं भी नहीं जानता हूं साहब, खुद मैं भी नहीं जानता हूं। सिर्फ मुसलमानों के वास्ते नहीं, हमारे वास्ते भी है।
हमारे सोपन है सबके वास्ते, मतलब कोई इसका फायदा नहीं उठा रहे, कोई इसका फायदा नहीं उठा रहे। इसकी फायदा उठाना अपना हक है बोल के समझना सर। मैं रजाक साहब से क्या सर वसीम रजाक साहब जरा मेहरबान करके वो जो भी प्राइवेट या एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सर जो पढ़ाई में मदद देने के वास्ते है दीजिए, तो मैं भी जहाँ हो सके मैं वो करता हूँ। वो जो है खाली पढ़ा हुआ है, लीडर जो है अपना उर्दू पढ़े से बच्चों को नौकरी भी नहीं मिल रहा है, उन तुलबा को जो है तालीम की जब मैं रेवंत रेड्डी की लीड में ले गया हूं, मैं ये भर्ती करना जरूरी है। मैं आने वाले दिनों में कल बिगल बीएससी नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं सर, इसमें ये भी नोटिफिकेशन कर रहे हैं। ये भर्ती नहीं होता सर, कैंडिडेट नहीं रहने की वजह भर्ती नहीं होता। तो इमीडिएटली जो है अगले महीने दूसरे महीने उसको डी नोटिफाई करके अपन मई जून के अंदर जो है ये ओपन कैडर में लाकर जो है इसको भर्ती कर, इसको भर्ती कर। ये छोटी छोटी चीजें साहब, यूनुस जैसा साहब लोग आपको मशूरा देना साहब, अब हुकूमत को मशूरा देना आप आपकी मदद से हम चल रहे हैं, आपकी मदद से हम चल रहे हैं। अच्छा उर्दू एकेडमी है सर, उर्दू एकेडमी खासकर जो है उर्दू बेरोजगार बच्चियों के वास्ते या जो कंप्यूटर नॉलेज जानने की दिलचस्पी जो बच्चियों को है उन लोगों को जो ट्रेनिंग देने के वास्ते ये उर्दू अकादमी कायम करवाया था सर। सही है नहीं? 10 साल हुआ सर उर्दू अकादमी जैसे ही वैसे शुरू होगी, वजह क्या किसी को पता नहीं सर, वजह कुछ पता नहीं। पहले 4 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर करो, 10 रहे तो 15 करो, 15 तो 20 करो, पर है तो 4 निकल जाए क्या है सब ये। उर्दू अकेडमी जो है उसको जितने मजबूत करे तो उतना हमारा तुलबा हमारे बच्चियों के वास्ते वो काम आता, हमारे बच्चे मुझे इससे पहले एक उर्दू अकेडमी ट्रेनिंग सेंटर था। आने वाले दिनों में यहाँ पे जगजाल में 2 उर्दू एकेडमी की तरफ से ट्रेनिंग सेंटर से खुलवाता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ। एक काम क्या आपका 3 कर जो रस्सी के ऊपर हमारा और एक हमारा जुल्फे बयान है सर, इस्लाम पर कोई नजरअंदाज नहीं करना चाहता, इस्लाम पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहां पे भी और गरीब बच्चियां हैं, गरीब बच्चों को सीइंग मशीन देना जरूरी है। सिर्फ मशीन से ही नहीं चल, सिर्फ मशीन देना उसके साथ ही साथ जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दिलवाए। तो आज की जमाना दौर जो है किधर चल रहे वो देखो आप, जैसे जहां पे अपन ये उर्दू ये उसको क्या बोलते हैं फंक्शनल या इसको क्या बोलते सब इसको कमेडियन बनाने के वास्ते जबकि मुक्तेदार बच्चियों पर जमीन दिलवा कर बनाए, इसमें अलग रियासत बनने के बाद उसको थोड़ा बनाए। इस्लामपुर में वहां पे भी कमेडियन बनाने के वास्ते म्युनिसिपल की जगह जो थी उसमें जगह जो है अपना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देकर उसमें बनाया, तो ये है वहां पे। अब उसको अपन जैसा चाहे उससे इस्तेमाल कर ले सकते हैं, तो जैसा चाहे उससे ऐसा इस्तेमाल कर ले सकते हैं। जरूर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे बच्चियों के वास्ते तुलबा के वास्ते कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलवाने के वास्ते यहाँ पे जो है 2 उर्दू एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर खुलवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मुझे उतना नहीं मालूम।